हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि इन जनरल आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो हमारा 10 तक होता है वो टोटल हमारा जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हो गया। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है, आप जो देखे हैं एंटोनाम सिनोनाम, उससे ये क्वेश्चन है। चलिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ग्रामर का क्वेश्चन, तो इसमें मेनली आपको उसका मीनिंग पता होगा तभी आप इसको कर पाइएगा, अदरवाइज आप जो है गेस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा गया है और उसका जो है आंसर भी लिखा गया है। हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, पूरे जो हमारा पीवाईक्यूज होने वाला है उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और ट्राई करेंगे आपको जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आए। पूरा इन डिटेल हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तब पूछा जा रहा है द एंटोनम। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम बताएं ये एंटोनम सिनोनिम से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जो है एंटोनम पूछा गया है। द वर्ड, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का आपको एंटोनम पूछा गया है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे जो लिखा गया है हमारे पास प्रोटोगनिस्ट, ये इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा हम बोले कि हमारा जो भी ग्रामर वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको मतलब उसका पता होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे कोई भी स्टोरी, आप मूवी का स्टोरी लीजिए या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उस बुक में कोई ना एक जो होता है मेन किरदार, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरो, वो होता है। तो ये जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब होता है हीरो ऑफ द स्टोरी। जो भी स्टोरी है उस स्टोरी का मुख्य पात्र जो होता है उसको, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब इस वर्ड का जो होता है, जैसे मुख्य पात्र जो हीरो है, हीरो का अपोजिट क्या होगा, विलेन होगा। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस में है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है। इसका एंटोनिम हमको पूछा गया, ये तो पता चल गया। अब ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ये जो वर्ड दिया गया है अग्नोस्टिक, ये जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ को जो है ऐसे ही स्वीकार नहीं करने वाला, मतलब जो है विश्वास ना रखने वाला। किसी भी चीज़ के बारे में विश्वास नहीं रखने वाला को हम लोग जो है इस वर्ड से संबोधित करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस में ये वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि ही इज़ अग्नोस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये जो है गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वर्ड आई होप आपको ये सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा। तो ये किसी प्रकार से ये एंटोनम तो नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, ये नहीं होगा। ठीक है, बी पे आते हैं। तो बी जो हमारा है, ये जो है एंटागोनिस्टिक, इसका मतलब होता है विलेन। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, ये इसका मतलब होता है स्टोरी का जो हीरो होता है उसको, उसके बाद इसका मतलब होता है विलेन। तो इस क्वेश्चन का एंटोनम तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन और भी ऑप्शन जो है उस ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है, जैसे कि एक दो व्यक्ति के बीच में क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, इसके जगह पे कुछ बोल देना, उसके जगह पर जाके कुछ बोल देना, मतलब एक दूसरे में झगड़ा लगा देना जो है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में भी हम लिख दिए हैं जानबूझकर आग लगाने वाला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक सेंटेंस बोले तो इस सेंटेंस से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द अर्सोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पुलिस ऐसे लोगों को अरेस्ट करता है जो कि जानबूझ के एक दूसरे में झगड़ा लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य या फिर सरकार की व्यवस्था का विरोध करता है। जैसे सरकार कुछ भी कर रहा है ना, उसका विरोध करेगा। जैसे कि इसका अगर हम सेंटेंस बोले तो इसका सेंटेंस यहाँ पे कुछ इस तरह से है, द अनार्चिस्ट अपोज द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द पीपुल। जैसे गवर्नमेंट कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। ऐसे लोगों के लिए हम ये वाला जो है वर्ड यूज़ करते हैं।
और उसके बाद ये जो विलन है, ये हमारा स्टोरी का जो विलन होता है वो होता है, इसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।